हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं आरओ को पूरा नाम होता है रिवर्स ओमिशन होता है, जिसका हिंदी में बोला जाता है विपरीत परासरण। आरओ क्या होता है कि आरओ एक मशीन है जिसके द्वारा पानी को फिल्टर करके शुद्ध किया जाता है, उसे आरओ कहते हैं। आरओ का काम ही है कि पानी को शुद्ध कर देना, साफ कर देना। और आरओ मशीन को फिल्टर मशीन के नाम से भी जाना जाता है तथा कई जगहों पर इसे वाटर प्यूरीफायर के नाम से जाना जाता है। कोई भी आपसे पूछेगा कि आरओ का काम क्या है तो सिर्फ बोलना है कि पानी को 100% शुद्ध कर देना, अर्थात प्यूरीफायर कर देना ही आरओ का काम होता है। आरओ दो सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। आरओ मशीन के सिस्टम होते हैं। आरओ मशीन मुख्यतः दो सिस्टम से मिलकर कार्य करती है। पहला काम होता है मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं कि जिस सिस्टम में हमेशा पानी का प्रवाह होता है उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। मैकेनिकल सिस्टम का हम डिफिनेशन लिखे हैं कि आरओ मशीन के जिन जिन भागों में पानी का संचार होता है उसे आरओ मशीन का मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आरओ मशीन में बहुत सारे पाइप लगा रहते हैं। इस पाइप के द्वारा पानी एक स्थान से दूसरे फिल्टर में आसानी से जाता है और इसके द्वारा ही दूसरे फिल्टर में जाकर इस पानी को 100% शुद्ध करने का काम करता है। इसके बाद समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं। मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत सम फिल्टर जो 3 महीने पर बदला जाता है। इसके बाद आता है सेडिमेंट फिल्टर, प्री कार्बन फिल्टर, सोलेनॉइड वाल्व, बूस्टर पंप, टीडीएस कंट्रोल स्विच, आरओ मेम्ब्रान फिल्टर, फ्लो रजिस्टर, यूवी फिल्टर और इलेक्ट्रॉन फिल्टर, यूए फिल्टर। इसके बाद वाटर टैंक, अर्थात 11 प्रक्रिया से होकर हमारा आरओ का पानी गुजरता है। इसके बारे में समझेंगे कि सम फिल्टर क्या है, ये कैसे कार्य करता है। सम फिल्टर का डिफिनेशन है कि आरओ मशीन के बाहर लगने वाला सबसे पहला फिल्टर होता है। यह बड़े आकार का होता है। इस फिल्टर का कार्य पानी में उपस्थित बड़े बड़े धूल कण, मिट्टी, बालू के कण को फिल्टर करना होता है। इस फिल्टर को हमेशा 3 महीने पर बदल देना चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे आरओ मशीन के सबसे जो बाहर में जो फिल्टर लगा रहता है उसे हम लोग सम फिल्टर का काम है कि बड़े बड़े जो मिट्टी के कण रहेंगे, बालू के कण रहेंगे, धूल कण रहेंगे, इसको छान देने का काम करता है। सिर्फ यही काम है इसका। इसके बाद सेडिमेंट फिल्टर होता है कि यह फिल्टर आरओ मशीन के अंदर लगा होता है। इस फिल्टर का कार्य छोटे छोटे धूल, मिट्टी एवं बालू के कणों को फिल्टर करना होता है। इसे पूरा ही बदला जाता है। इस फिल्टर को हमेशा 6 महीने पर बदल दिया जाता है। सेडिमेंट फिल्टर का काम है कि इससे जो पानी छना कर आता है ये महीन महीन कण को छानने का काम करता है, साफा करने का काम करता है। इसके बाद प्री कार्बन फिल्टर होता है कि आरओ मशीन में प्री कार्बन फिल्टर सेडिमेंट फिल्टर के बाद लगाया जाता है। ये जैसे सेडिमेंट फिल्टर आप लगाते हैं इसके बाद कार्बन फिल्टर लगा रहता है। कार्बन फिल्टर का काम है पानी में उपस्थित दुर्गंध, बदबू को दूर कर देना, सिर्फ इसका यही काम होता है। इसके बाद आता है सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व होता है कि आरओ मशीन में सोलेनॉइड वाल्व का कार्य सप्लाई ना रहने पर पानी को रोक कर रखना तथा सप्लाई रहने पर पानी को जाने देना। सोलेनॉइड वाल्व एक इलेक्ट्रिक भाग है जो 24 वोल्ट डीसी पर कार्य करता है। सोलेनॉइड वाल्व का सिर्फ यही काम होता है कि जब सप्लाई रहेगा तब पानी को आउट होने देगा, जब सप्लाई ना रहेगा तब पानी को आउट होने नहीं देगा। यह हमेशा आरओ में जितने भी इलेक्ट्रिक भाग होते हैं सारे डीसी पर कार्य करते हैं। इसके बाद बूस्टर पंप एक मोटर होता है। इसका काम है एक स्थान से पानी को खींचना, दूसरे स्थान तक फेंक देना। सिर्फ यह भी 24 वोल्ट डीसी पर ही कार्य करता है, इसके सिवा यह कुछ नहीं काम करता। इसमें भी 2 टोटी रहता है, एक से इन होते हैं, दूसरे से आउट होते हैं। इसके बाद होते हैं छठा पॉइंट होते हैं टीडीएस कंट्रोल स्विच। आरओ मशीन में टीडीएस कंट्रोल स्विच का कार्य पानी की शुद्धता को कम या ज़्यादा करना। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे मिस्त्री किसी घर पर जाते होंगे तो कहता है कि टीडीएस सही से सेट कर दीजिए मिस्त्री जी। तो टीडीएस का काम है कि पानी की शुद्धता को कम करना या बढ़ा देना या घटा देना, सिर्फ यही काम होता है। इसमें एक स्क्रू नट रहता है, इसके द्वारा हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। जिस प्रकार देखे होंगे किसी गाड़ी को चाल मिलाया जाता है 2 व्हीलर में, इसी प्रकार टीडीएस कंट्रोल स्विच का यही काम होता है कि पानी की शुद्धता को कंट्रोल करना, बढ़ा देना या घटा देना। टीडीएस कंट्रोल स्विच बूस्टर पंप और आरओ मेम्ब्रान फिल्टर के बीच लगाई जाती है। टीडीएस का पूरा नाम टोटल डिवर्स सॉलिड होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि 7वां जो फिल्टर होते हैं सबसे महंगा, आरओ का सबसे महंगा जो फिल्टर होता है आरओ मेम्ब्रान फिल्टर होता है। आरओ मशीन में मेम्ब्रान फिल्टर का कार्य पानी में उपस्थित घुलनशील अशुद्धियों को दूर करना तथा पानी के टीडीएस को बढ़ाना या घटाना होता।
आरओ मेम्ब्रान फिल्टर में एक इन तथा दो आउटपुट होता है। जिधर दो आउटपुट होता है और जो सीधा होगा वह शुद्ध पानी को आउट कराता, तथा जो टोटी थोड़ा सा तिरछा दिखाई देगा वह अशुद्ध पानी को। अब लोग देखे होंगे कि एक ही जो मेम्ब्रान फिल्टर आते हैं इसमें इन कराने का एक रास्ता, आउट कराने का दो रास्ता। जो फिल्टर के सामने जो रहेगा टोटी वो प्योर वाटर को निकालता है और थोड़ा सा लांगड़ रहेगा, छोटा सा रहेगा, ये रिजेक्ट वाटर को या शुद्ध पानी को बाहर निकालने का काम करता है। यह आरओ मशीन का सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट्स होता है। जैसे आप कैंट के लीजिएगा तो 2700, 2800, 3000 तक की इस फिल्टर का कीमत है। इसके बाद फ्लो रजिस्टर होता है 450 वोल्ट, यह डीसी से नहीं चलता है, ये सिर्फ दर्शाया हुआ रहता है। इसके अंदर बहुत सारे महिंजाली रहते हैं। आरओ मशीन में आरओ मेम्ब्रान फिल्टर द्वारा निकाली गई घुलनशील अशुद्धियों को मशीन से बाहर निकालने के लिए मेम्ब्रान के आउटपुट में एक फ्लो रजिस्टर वाल्व लगाया जाता है, जिसका कार्य कम मात्रा में पानी को मशीन से बाहर जाने देना होता है। इस फ्लो रजिस्टर वाल्व के ना होने से ज़्यादा पानी की बर्बादी होता है। आप लोग देखे होंगे कि फ्लो रजिस्टर बाहर कोई के मशीन में लगा रहता है, कोई के अंदर रहता है। इसका काम सिर्फ है कि पानी को बर्बाद होने से सिर्फ रोकना, और इसका कोई काम नहीं। यदि हम फ्लो रजिस्टर रिजेक्ट वाटर वाले पाइप में नहीं लगावेंगे तो हमारा पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बादी होगा। इस बर्बादी को कम करने के लिए एक फ्लो रजिस्टर लगा दिया जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट समझेंगे कि 8वां पॉइंट है, 8वां फ्लो रजिस्टर हो गया। इसके बाद नोमा देखिए यूवी फिल्टर। यूवी फिल्टर होता है अल्ट्रा वायलेट। आरओ मशीन में यूवी फिल्टर आरओ मेम्ब्रान के बाद लगाया जाता है। इस फिल्टर का कार्य पानी में उपस्थित बैक्टीरिया, आप लोग देखे होंगे कि पानी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं। जब इसी पानी का हम जब सेवन करते हैं तो हमारा तबीयत को ख़राब कर देता है, हमारा स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे ठीक करने के लिए हमारे जो आरओ लगा रहता है इसमें यूवी फिल्टर अल्ट्रा वायलेट किरण जो हमारे बैक्टीरिया को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देने का कार्य करता, समाप्त कर या मार देता है। यूवी फिल्टर का पूरा नाम होता है अल्ट्रा वायलेट फिल्टर। इस फिल्टर में यूवी एलईडी, इसके अंदर कुछ नहीं रहता, एक एलईडी लाइट रहता है, एक ट्यूब लाइट रहता है, एक एलईडी रहता है। जैसा जिस आरओ में लगा रहेगा ऐसा मिल जाता है। 100 से 150 रुपया इसका मात्र खरीदारी पड़ता है। जिससे परावैंगिक किरणें उत्सर्जित होती है। इन्हीं किरणों की वजह से पानी में उपस्थित बैक्टीरिया मर जाती है। जैसी ये जो आरओ फिल्टर होता है, यूवी फिल्टर होता है, ऐसा फिल्टर रहता है जिसमें फेस और न्यूट्रल डीसी के द्वारा यह लाइट जलता है। जैसे ही इससे पानी होकर गुजरता है तो लाइट जलता है, तो आसानी से कीड़े मकोड़े को मार देने का काम करता है। इसके बाद एल्काइन फिल्टर जो पानी में मिनरल को मिलाने का कार्य करता है। आरओ मशीन में एल्काइन फिल्टर का कार्य पानी को फिल्टर करना नहीं होता, बल्कि पानी में मिनरल मिलाना। किसी प्रकार के तत्व, जैसे जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है। कैल्शियम का काम है हमारे हड्डियों को मजबूत रखना। आयरन जरूरी है। आयरन का काम है हमारे आँखों को रोशनी को प्रदान करना। जब हमारे शरीर में बहुत प्रकार के मिनरल नहीं मिल पाएंगे तो हमारा तबीयत स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कंपनी वाले ने एल्काइन फिल्टर में 6 से 7 कलर का पत्थर होते हैं जिसमें मिनरल मिले रहते हैं। इससे जैसे ही पानी होकर निकलता है तो हमारा पानी पीने में भी स्वादिष्ट लगता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मिनरल मिलाया जाता है। इस फिल्टर में कई तरह के विटामिन और मिनरल स्टोन होते हैं। जब इनसे पानी गुजरता है तो पानी में मिनरल मिल जाता है। अतः आरओ मशीन से प्राप्त होने वाला पानी को मिनरल वाटर भी कहा जाता है। यह फिल्टर पानी को स्वादिष्ट एवं पानी के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। हम जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान 4 होता है। जैसे ही यह शुद्ध जल को पीएच मान को नियंत्रित कर देता है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये एल्काइन फिल्टर 7 से 8 साल पर हमेशा आदमी को बदल देना चाहिए। यदि ना बदलते हैं तो जो इसमें मिनरल मिले रहते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे ग्रामा फिल्टर जो आता है यूएफ फिल्टर, यूएफ अल्ट्रा फिल्टर। इस फिल्टर का पूरा नाम होता है अल्ट्रा फिल्टर होता है। अतः इस फिल्टर का कार्य
उपरोक्त सभी फिल्टरों द्वारा आई हुई अशुद्धियां को दूर करके आरओ टैंक में शुद्ध पानी को भेजना होता। यह फिल्टर आरओ मशीन का आखिरी फिल्टर या सबसे अंतिम फिल्टर होता। यूए फिल्टर ये जितने फिल्टर से जो पानी होकर गुजरता है, इसका काम जो भी जरी मन गंदगी रहता है सबको ये साफ कर देने का कार्य करता है। यूवी फिल्टर में भी एक इन कराने का रास्ता रहता है, एक आउट कराने का आपका तीर का डायग्राम दिया रहेगा। इसके बाद लास्ट आता है वाटर टैंक, जिसे हाउजिंग कहते हैं। इसी हाउजिंग के अंदर पानी को संग्रह किया जाता है। आरओ मशीन के निचले भाग में एक टैंक लगा होता है जिसमें मिनरल वाटर एकत्रित होती है, अतः इसे मिनरल वाटर टैंक भी कहते हैं। इसी टैंक में टोटी लगाकर हम शुद्ध पानी की प्राप्ति करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए। 130 से 250 के बीच में किसी भी मनुष्य को पानी का सेवन करना चाहिए। यदि इससे कम टीडीएस का पानी सेवन करते हैं तो हमारी हड्डियां को काफ़ी कमज़ोर कर देता है, हमारे तबीयत को खराब कर देता है। इस कारण से इसे कम से कम टीडीएस का पानी का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। अतः यह वीडियो जो फर्स्ट बार देख रहे होंगे, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगला टॉपिक में आप लोग का हम बतावेंगे कि इसका डायग्राम कैसे होता है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इस फिल्टर को कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, इसके बारे में आप लोग को बतावेंगे। यदि फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और जिन बच्चों को यदि ये सब काम सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर दिया रहता है, इस नंबर पर आप संपर्क करके बात करके आप मेरे यहाँ 40 से 45 दिन में ये सभी प्रकार की इलेक्ट्रिक का काम सिखा दिया जाता है, जिसमें हम बच्चों को हाउस वायरिंग, फैन वाइंडिंग, टुल्लू मोटर, स्टार्टर, समरसेबल मोटर, ग्राइंडर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, गीजर, वॉशिंग मशीन, आरओ, मिक्सी मशीन, एसी बनाने के लिए 100% प्रैक्टिकल के साथ हम सिखाते हैं। देख सकते हैं यही हमारा एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, जो भारत के किसी भी क्षेत्र से आकर आसानी से आप काम सीख सकते हैं। हमारा पता है नालंदा बिहार 801301, जो मेरा मोबाइल नंबर है। 91 62 97 33 11 जो मेरा मोबाइल नंबर है।